प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल जिस प्रकार हम सॉल्व किए हैं उसी प्रकार इसको भी करेंगे। इसमें क्या था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना था और इसमें दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक का घन। ठीक है, अंतर इतना ही है कि इसमें वर्ग किए हैं और इसमें क्या करना है, घन करना है। इसमें देखिए b का जो मान है वो 9 दिया हुआ है। ठीक है, b बराबर कितना है, इसमें 9 है। तो जब b का मान 9 है तो r का मान क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक होगा। और बताइए कि इतना जब हम सॉल्व करेंगे तो कम से कम 3 से 4 पेज में बनेगा। जब सवाल नंबर 4 को हम सॉल्व किए थे तो उसमें r का मान 0, 1, 2 ही था, ये 3 गो ही था। इसको सॉल्व करने में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बना था, कितना बड़ा में जा कर के सॉल्व हुआ था, इतना बड़ा में। तो अगर हम इतना लेते हैं तो लगता है कि 3-4 पेज इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो b का मान यहाँ पे 9 दिया हुआ है इसको हम एक ट्रिक के सहारे इसको छोटा कर लेंगे। जैसे देखिए 9 है तो 9 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो जब हम 9 का अभाज्य गुणनखंड किए तो देखिए 3 गुना 3, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ b का मान जो 9 दिया हुआ है इसके जगह पर हम b का मान 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 भी लेकर के सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दे देगा 100, यहाँ पे अगर 9 की जगह पर 100 रहता तो क्या r का मान हम 0 से लेकर के 99 तक लेते और उतना सॉल्व करते, तब तो बहुत टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो संख्या दिया हुआ रहता है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जैसे 100 अगर दिया हुआ रहता तो क्या करते, इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते। तो देखिए 10 गुना 10, 100 को हम 10 गुना 10 लिख सकते हैं, यानी कि b का मान अगर हम 10 ले लेते हैं तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 दिया हुआ है तो b का मान हम कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे, क्योंकि 3 इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 गुना 3 हुआ। ठीक है, तो हम b का मान 3 लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 ये बहुत बड़ा है, इसलिए हम क्या किए हैं कि पहले इसको हम सॉल्व कर लिए हैं ताकि हम आपको समझा सके और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको मानना पड़ेगा। मान लिया कि a एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b भाजक है। ठीक है, इतना आपको मानना होगा। अब यहाँ देखिए चूँकि b बराबर 3 कैसे हुआ हम आपको भी समझाए। अब यहाँ देखिए हम a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, यानी कि a और b जो है इसमें हम क्या करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो इसके अनुसार हम जानते हैं कि a बराबर bq+r होता है, जहाँ r का मान 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। ठीक है, ये आप भी जानते हैं। तो देखिए a बराबर b के स्थान पे 3 लिखेंगे क्योंकि b बराबर 3 है, q है तो q+r। फिर देखिए यहाँ पे जैसे ही लिखा हुआ है उसी प्रकार यहाँ पे हम लिखे हैं b के स्थान पे हम लिख दिए हैं 3 क्योंकि b बराबर 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके अनुसार देखिए जब r का मान 0 के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थात r के जो संभव मान होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। इसके अनुसार ये हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में जो ये r आप देख रहे हैं इसके स्थान पर r का मान पहले हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। ठीक है, और बारी बारी से उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए केस 1
जब r बराबर 0 हो तो a बराबर 3q प्लस r, इस समीकरण को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। a बराबर 3q प्लस r का जगह पर हम लिखेंगे 0, तो a बराबर हो जाएगा 3q, क्योंकि इसमें हम 0 जोड़ेंगे तो 3q होगा। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर, यानी कि हमको अब घन करना है। घन का मतलब जानते हैं क्यूब, ठीक है, क्यूब करना है। तो दोनों तरफ घन करने पर, इस समीकरण के दोनों तरफ हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो a का घन कर दिए बराबर 3q है, तो इसका भी हम घन कर दिए। a का घन कितना होगा, aq बराबर 3q का जब आप घन करेंगे यहाँ देखिए 3q है, इसका घन है, इसका मतलब ये हुआ कि 3q गुना 3q, ठीक है। 3 तिया 9 और 9 तिया 27। q 3 बार गुना में है, तो इसको हम लिख सकते हैं q का पावर 3, क्योंकि इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है। जब आधार सेम रहता है तो पावर ऊपर में जुट जाता है, तो हो गया 27 q का पावर 3। तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं 27 q का पावर 3। अब हमें देखना है कि हमें क्या दर्शाना है प्रश्न में। यहाँ देखिए हमें लाना है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, इस रूप में लाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे 27 q का पावर 3 है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 9 छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से हम 9 को हम बाहर निकाल लिए, तो फिर कितना बचा, 3q के पावर 3 बचा, यानी कि इसमें अगर हम 9 से गुना कर देते हैं तो फिर हो जाएगा 27 q का पावर 3। अब यहाँ देखिए हमें 9m के रूप में लाना है, तो यहाँ पे तो 9 मिल गया। m हम कैसे लाए, तो इसको हम क्या किए कि इतना बराबर हम मान लिए हैं m, यानी कि aq बराबर 9m, और इसको हम मान लिए समीकरण 1। और m कैसे लाए इसको आपको यहाँ पे लिखना होगा, चूँकि यहाँ लिखिएगा कि यहाँ m बराबर 3q का पावर 3 है, यानी कि इतना बराबर m है तथा m कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो समझ गए आप। अब देखिए केस 2, जब r बराबर 1 हो तो जिस प्रकार हम इसको सॉल्व किए उसी प्रकार इसको भी हम सॉल्व किए हैं। यहाँ देखिए a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर b के स्थान पर 3 लिख दिए और r के स्थान पर 1 है तो 1 लिख दिए, तो हो गया a बराबर 3q प्लस 1। अब हमें घन करना है, तो इस समीकरण के क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। तो a का घन कर दिए बराबर, यहाँ पे 3q प्लस 1 है, तो इसका भी हम घन कर दिए। अब इसको ध्यान से देखिए कि ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब, इस रूप में लिखा हुआ है। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला होता है और इसी के आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो a का पावर 3 यानी कि a क्यूब बराबर, अब देखिए a क्यूब, तो a का मान 3q है तो इसका पावर 3 कर दिए, प्लस b क्यूब, तो b का मान 1 है तो 1 का पावर 3 किए, प्लस 3a स्क्वायर b होता है, तो 3 गुना a स्क्वायर, a का मान 3q, तो 3q का स्क्वायर और गुना b, तो ये हो गया 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो देखिए 3 गुना a का मान 3q है गुना b स्क्वायर, तो b 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिए, तो ये पूरा हो गया 3ab स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो देखिए a क्यू है तो a क्यू बराबर 3q का होल क्यू करिएगा तो हो जाएगा 27q का पावर 3, प्लस है तो प्लस, 1 को अगर 3 बार आप गुना करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस। इसको सॉल्व करिए, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 27q स्क्वायर होगा। अब कैसे होगा से देखिए, 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, और 9q स्क्वायर को अगर 3 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 27q स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 3 तिया 9, 9q, तो 9q हो गया। अब इसको हम क्या किए हैं कि पावर के अनुसार इसको हम सजा दिए हैं। यहाँ देखिए aq बराबर 27 aq है तो पहले इसको लिखे, फिर देखिए 27q स्क्वायर था तो इसको लिख दिए, फिर 9q है तो फिर 9q को लिखे हैं,
फिर 1 है तो 1 को यहाँ लास्ट में लिख दिए। यानी कि पावर को सजाते हुए हम लिखे हैं। सबसे बड़ा पावर है तो सबसे आगे लिखे, फिर 2 है तो 2 लिखे, फिर इसके ऊपर 1 था तो इसको लिखे, फिर इसको लिखे। ठीक है। अब इसमें से हमें क्या करना है कि हमको यहाँ देखिए, अब इस रूप में हमको लिखना है 9m+1 के रूप में। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें कि देखिए +1 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 9m के रूप में लिखना है। तो देख रहे हैं कि तीनों में 9 छिपा हुआ है, इसलिए 9 को हम कॉमन कर लिए। इसमें बच गया 3q का पावर 3, प्लस है तो प्लस, इसमें 9 कॉमन किए तो बचा 3q², प्लस है तो प्लस, जब 9 हम कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ पे बचा q, +1 हो गया। अब देखिए aq बराबर, अब यहाँ पे हमें लिखना है m, तो हम क्या करते हैं कि इतना बराबर m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9m+1 और इसको समीकरण 2 मान लिए हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखना होगा, ये जो m हम लिखे हैं इसको यहाँ दर्शाना होगा कि चूँकि m बराबर 3q का पावर 3 प्लस 3q² प्लस q है। ठीक है। यानी कि इतना बराबर m है, जहाँ m जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये हो गया। अब देखिए केस 3, जिस प्रकार केस 2 हम बनाए हैं इसमें r का मान 1 लिए हैं, अब इसमें r का मान क्या लिए हैं 2, और इसको हम सॉल्व किए हैं। ठीक है। देखिए a बराबर bq+r, b की जगह पर 3 रख दिए, r की जगह पर 2 रखे हैं, दोनों तरफ घन किए हैं। तो जब इसको हम सॉल्व किए हैं तो देखिए इतना आया है। ठीक है। यहाँ देखिए जब इसको हम सॉल्व किए तो इस स्थिति पर हम पहुँचे। यहाँ पे ये सब कैसे हुआ आप समझ जाइएगा। जब इसको हम समझा दिए हैं तो उसी प्रकार इसको भी हम किए हैं। तो यहाँ से आप समझाते हैं, 27q का पावर 3 प्लस 54q² प्लस 36q प्लस 8 है। अब हमें लाना है 9m+8 के रूप में। ठीक है। तो +8 तो मिल रहा है, लेकिन इसमें से हमें 9m लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए तीनों में 9 कॉमन है तो हम 9 कॉमन कर लिए। ठीक है। तो इसमें बचा 3q का पावर 3, प्लस है तो प्लस, 9 कॉमन किए तो यहाँ बचा 6q², प्लस है तो प्लस, 9 कॉमन किए तो 4q बचा। अब देखिए इतना बराबर हम मान लिए m, तो aq बराबर 9 और इतना बराबर m माने हैं और +8 है, तो 9m+8 हो गया। इसको समीकरण 3 मान लिए। और यहाँ पर आपको लिखना होगा कि चूँकि m बराबर 3q का पावर 3 प्लस 6q² प्लस 4q, यानी कि जो m है इतना बराबर है, जहाँ m एक धनात्मक पूर्णांक है। तीनों हम लिख लिए। अब देखिए समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। किसी धनात्मक पूर्णांक का जब हम घन करते हैं तो किस रूप में आता है, 9m के रूप में आता है। फिर देखिए, फिर हम धनात्मक पूर्णांक का घन किए तो 9m+1 के रूप में आया। फिर यहाँ देखिए, फिर हम धनात्मक पूर्णांक का घन किए तो 9m+8 के रूप में आया। अब आपको अंत में लिखना है लास्ट में। यहाँ देखिए, यहाँ पे आप लिखिएगा कि अतः समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यही आपको दिखाना था, जो आप दिखा दिए। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं 4 नंबर सवाल और 5 नंबर सवाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, इसलिए एग्ज़ाम देने से पहले 2-3 दिन पहले इसको बना लीजिए, 1 बार 2 बार, ताकि आपको याद रहे। ठीक है।